हरियाणा के धाकड़ छोरे तैयार हैं गुजरात जायंट्स के शेरों के लिए। गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स का पुराना 36 का आंकड़ा रहा है, खासतौर पे इनके कोचेस का। और शुरुआत गुमान ने की है, शानदार, जानदार। राम मेहर जी ने कहा लो भाई, हाँ शुरू हो गया खेल। 2 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स। बिल्कुल, हरियाणा का अगर आप डिफेंस देखें तो नंबर 3 पर है 11.6 पॉइंट्स। और ये आज तो धमाकेदार शुरुआत हुई है दोनों तरफ से। क्या हम सुपर रेट देख रहे हैं शुरुआत में? प्लीज 1 2 3 राइट से 3 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। लीजिए, हरियाणा स्टीलर्स का श्री गणेश हो गया सुपर रेड के साथ में। कुछ फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओह यस, गुमान सिंह राइट से 1 पॉइंट गरज रहा है गुजरात गुमान के साथ। जर्सी नंबर 5 जयदीप ने थोड़ा दुस्साहस दिखाया इस बार। लो भाई लो, डिफेंस चल पड़ा। राइडर आउट। सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। गुजरात जायंट्स जर्सी नंबर 11 कोच राम मेहर वो सब्स्टिट्यूट कर रहे थे एक डिफेंडर को। क्लियरली गुमान आज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की तरफ से एक और सक्सेसफुल रेड हुई है, या हिमांशु सिंह की तरफ से। गुजरात जायंट्स रनिंग हैंड टच करेंगे तो आगे नवीन और राहुल सेठपाल है, पर यहाँ पे संजय ने फायदा उठाया। राइडर आउट 1 पॉइंट स्ट्रेच करके बिल्कुल इस लम्हे में सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता था, एक संभावना हो सकती थी। ऑल आउट इसके साथ ही ऑल आउट जितेंद्र यादव ने औपचारिकता निभाई, ऑल आउट की। और हरियाणा स्टीलर्स को पहला ऑल आउट यहां पर मिला और लीड बढ़ करके अब 6 पॉइंट्स की हो गई है। मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ला देते हैं। मोहम्मद रजा शादलू कैसे कर लेते हैं आप ये? घर ले गए। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जायंट्स की डिफेंस को अब तक 2 पॉइंट मिले हैं और ये तीसरा पॉइंट है। शायद इसी तरह से लौटे जायंट्स। गुजरात जायंट्स बिल्कुल काट की ऐसे मारिए, काट यहाँ पर है सेंटर लाइन पर। आप राम मेहर को सुन रहे थे कि वो किस तरीके से अपनी टीम को कोच कर रहे थे पर इतनी देर में। और ये देखिए अग्रेशन दिखाया जरूर उन्होंने, लेकिन गुमान सिंह 1 पॉइंट इस बार भारी पड़े उन पर। जर्सी नंबर 8 शादनू रफ्तार से दौड़ रहे थे, ऐसे में आप ब्लॉक कैसे करेंगे? सूर्या के पैरों पर एक साथ गए डिफेंडर्स और नीरज ने यहां पर काम किया। और यहां 5 का डिफेंस है, बोनस मिलेगा नहीं गुमान को। गुमान ने पैर दिए, टेम्प्ट किया और लालच में आए नवीन। 1 पॉइंट। और यहां सिंगल हैंड करने की कोशिश, एक अकेला खाली पड़ गया, हल्का पड़ गया। देखते हैं 2 पॉइंट मिले या एक। दूसरे पैर पर, जैसे आप रॉन्ग फुट कह सकते हैं, पीछे का पैर, 2 पैर या 2 पॉइंट यहां मिले। और वापस लौटना कोई बड़ा काम नहीं है प्रो कबड्डी में, कई टीमों ने वापसी की है। और यहां डैश आउट करने की कोशिश, क्या 2 पॉइंट्स लेके जाएंगे गुजरात जायंट्स? यू वांट रिव्यू? ये डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट लिए वापस नहीं लौट सकते। चपलता से मूवमेंट कर रहे हैं विनय और लेकर गए नीरज को। बहुत बढ़िया एस्केप। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जर्सी नंबर 11 आउट। ग्रिप थी ही नहीं। और पहला हाफ इसके साथ ही 5 पॉइंट की लीड के साथ खत्म हुआ हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। ये पहला हाफ रहा है अब तक, लेकिन गुजरात जायंट्स आज बेहतर प्रदर्शन की लगातार उम्मीद कर रहे हैं। डिफेंस का फॉर्मेशन, राइट कॉर्नर एकदम पीछे, अंदर आमंत्रण था सूर्या के लिए, वो अंदर गए, टेम्प्ट हुए और दूसरी तरफ से उनका शिकार कर लिया गया। प्लीज 5 का डिफेंस, बोनस मिलेगा नहीं, लेकिन रनिंग हैंड टच मिलेगा। कदम लंबे किए, अचानक से गति बढ़ाई, डिफेंडर को अनुमान नहीं था और उनका काम हो गया। 44 आउट। और नवीन को शिकार बनाया। मोहम्मद रजा शादलू क्या स्वयं रेड के लिए जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। आप सुन सकते हैं स्टेडियम में जो शोर मच रहा है, उन्हें पता है कि ये खिलाड़ी बहुत ही रंगीन है, मामला संगीन है। टैकल में पॉइंट मिले ना मिले, रेड में पॉइंट उठाए, वो भी अपनी पहली रेड में। हरियाणा स्टीलर्स। ये 13वां रेड पॉइंट है इस सीजन का मोहम्मद रजा शादलू का।
बैक टू बैक बढ़िया फॉर्म में रहे गुमान सिंह, एक भी बार आउट नहीं। ये मुश्किल होगा मंत्रा, बोनस मिलेगा नहीं, डिफेंस उन पर टूटेगा नहीं। क्या पहली बार आउट होंगे? बिल्कुल ये पहली बार आउट होंगे। पहला टच किसका, शादू का या जयदीप का? और यहां 6 के डिफेंस में टच करने की कोशिश। हिमांशु सिंह शुरू में चले लेकिन बाद में वो गति नहीं, लेकिन शायद लगता उन्होंने बात सुनी और शादू को लेफ्ट कॉर्नर से बाहर किया। औसत रेट पॉइंट्स देख लीजिए, गुमान सिंह के 6.2 और हिमांशु सिंह पकड़ लिए गए। जयदीप ने काम किया। बहुत बढ़िया फुटवर्क रहा है विनय का, लेकिन टैकल उससे भी बढ़िया गुजरात की तरफ से हिमांशु ने 1 पॉइंट विनय को रोकने में कामयाब हुए। बहुत खूब, आज रेडिंग में भी कमाल कर रहे हैं। डू और डाई में आज रात हरियाणा स्टीलर्स 2 बार असफल, आप ऐसा करिए 3 बार असफल हो गई। राइडर आउट। मोहम्मद रजा शादलू एकदम जंगल में किसी चीते की तरह ये शिकार कर रहे हैं। शादलू पर अटैक करोगे तो उनके साथी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। 1 पॉइंट जयदीप ने वो काम कर दिखाया। बढ़िया फुटवर्क इनके नाम। क्लियरली जितेंद्र के नीचे से पॉइंट निकालने की कोशिश, बैक किक लगाएंगे वहां पर, और जितेंद्र कितनी भी कोशिश कर ले, मैच ऑफिशियल्स कह रहे हैं हम बताएंगे किसकी कसम सही और किसकी नहीं। 2 पॉइंट्स की मांग है यहां पर और 2 पॉइंट्स कंफर्म हो गए। Review successful. 1 point Haryana Steelers. Captain, you have written your review. राहुल सेठपाल के करीब से निकलने की कोशिश, नवीन से गलती हुई। एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद चलती हुई, पॉइंट ब्रेकअप 15 रेड और 8 टैकल पॉइंट। और यहां पर शादलू को फिर बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि गुमान कामयाब हुए। सुपर 10 की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। पिछले मैच में 12 पॉइंट्स थे उनके पुनेरी पल्टन के खिलाफ, और ये जहां थे वहीं ठहर जाएंगे क्योंकि संजय के दोनों पैरों पर टच से बस नहीं हो पाए। डिफेंस का सपोर्ट आ गया। खड़ा होना जल्दी। ये तपन आप महसूस कर सकते हैं। ओहो, स्लाइड करते हुए शिवम पहुंच गए बड़े देर बाद। आज शिवम बटारे इसको कहते हैं ये ताजा अपनी गाड़ी को आपने निकाला जिसका एवरेज बढ़िया चल रहा है। गुमान सिंह अंदर, एक बार फिर राहुल सेठपाल के नीचे से पॉइंट्स उठाने की कोशिश करते हुए जयदीप पर एक फ्लाइंग हैंड टच लगाया। राहुल सेठपाल ने बात मान ली, आखिरकार एक पॉइंट अपने नाम उठाया जाने से पहले मैं चैन से सो पाऊं। जब राम मेहर साहब कप्तान थे और स्टार हुआ करते थे भारतीय कबड्डी के, तब हरियाणा स्टीलर्स रॉफ सुपर टैकल में मोहम्मद रजा शादलू ने बाजी मार ली। 1 पॉइंट 10 पॉइंट का फासला जो बढ़कर के 11 का होगा। राइडर आउट। ताल ठोक दी मनप्रीत ने, गूंजने लगी मनप्रीत की आवाज। बोनस जरूर ले गए, ऑल आउट अलग से मिल गया। तो इसका मतलब अब गुजरात जायंट्स की वापसी की उम्मीदों पर पूरी तरह से तुषारापात। मोहम्मद रजा शादलू घर लेके चले गए। राइडर आउट। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। एक स्टेटमेंट के साथ मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं। ये उनका तीसरा टैकल पॉइंट और यहां 13 पॉइंट का फासला। और शादलू की मुस्कुराहट, जिसे एक नॉटी स्माइल कहते हैं ना, वो थी। जी हाँ संजीदा, ये मस्करापन जो है इनका इन्हें बहुत एक रंगीन किरदार बनाता है कबड्डी का। नो वंडर इनकी इतनी फॉलोइंग है, ना केवल कबड्डी के मैच पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी। और इसी के साथ मनप्रीत पाजी, टाइगर का बच्चा, टाइगर है, और कमाल कर दिया हरियाणा के टाइगर्स ने।